Hello dear student, today we are going to start cone exercise 9.2 surface area वॉल्यूम का जो एक्सरसाइज है 9.2 उसमें हमें जो शेप सीखना है वो है कोन। तो सबसे पहले हम लोग कोन को सीख लेते हैं कि एक्चुअली कोन कैसे होता है। ओके तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर समझो if I have drawn like this, क्योंकि ये एक 3D शेप है। Here we have two types of height, एक होती है हमारी परपेंडिकुलर हाइट और दूसरी होती है हमारी स्लैंट हाइट। ओके तो ये जो है, जस्ट अ सेकंड, आई विल चेंज द पेन एंड देन आई विल शो यू। दिस पार्ट इज ऑफ स्लैंट हाइट, इट इज डिनोटेड बाय एल। दिस इज योर स्लैंट हाइट। दिस पार्ट इज कॉल्ड रेडियस, दिस वन इज कॉल्ड रेडियस। और ये जो है, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ पे, दिस इज योर परपेंडिकुलर हाइट, इट इज डिनोटेड बाय h, दिस इज डिनोटेड बाय r, परपेंडिकुलर हाइट। तो जो भी आपके जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब में इन्हीं तीन में से कोई एक आएगा या फिर तीनों आएंगे या फिर दो आएंगे। ओके रेडियस जो हमारा जनरली होता है, क्योंकि जो कोन है उसका जो बेस एरिया है वो सर्कुलर है। अगर वो सर्कुलर है तो उसका कोई ना कोई एक रेडियस आने ही वाला है। दैट्स वाई जब भी आपको एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन निकालना होगा तो हम सर्कल का फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर का। अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कर्ड सरफेस, तो कर्ड सरफेस निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग ये जो सर्कल है इसका दिस पार्ट वी आर यूजिंग, उसका जो कर्ड सरफेस पार्ट है वो हम यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें पाई आर और स्लैंट हाइट की जरूरत है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट हम कंसिडर करेंगे। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो हम कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस सी एस ए, दैट इज पाई आर एल प्लस बेस एरिया ऑफ बेस, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यू कैन चेक हियर, इन दोनों में पाई आर कॉमन है। अगर मैंने पाई आर कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। दैट्स वाई जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो बनता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। फिर आता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी उसकी कैपेसिटी। तो अगर आपको कोन की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमारा फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का 1/3 होता है, ठीक है ना। सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और कोन उसके एग्जैक्टली 1/3 होता है। फाइन, तो अभी हमने सारे फॉर्मूले इस डिटेल में देख लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी एक्सरसाइज। अब अगर एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट जो सम है हमारा बहुत ही आसान सा सम है, ये मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए ही आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू राइट हियर सॉल्यूशन। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन, परपेंडिकुलर हाइट मैंने अभी आपको समझाया है। यहाँ पे जो हाइट आपकी परपेंडिकुलर आती है दैट इज डिनोटेड बाय एच। ये जो स्ट्रेट लाइन आने वाली है आपकी, ये आएगी आपकी h, दैट इज 12, ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और जो स्लैंट हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर विच इज डिनोटेड बाय n। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस, ठीक है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में जो जो है वो लिख लेंगे। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस परपेंडिकुलर हाइट विच इज डिनोटेड बाय h, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन 12 सेंटीमीटर, h लिखना है आपको यहाँ पे। एंड देन स्लैंट हाइट, जो आपका स्लैंट हाइट है which is denoted by L, it is 13. What we have to find out,
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे रेडियस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, वी आर गोइंग टू यूज योर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेट्स नेम देम, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है ए बी एंड सी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस जो हमारा एल है वो है 13 स्क्वायर, जो आर है वो हमें फाइंड आउट करना है, एच स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर है 169, 12 का स्क्वायर है 144। अगर 12 का स्क्वायर हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो जो मेरा रेडियस है वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। आर हमारा आ गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको इसका रेडियस भी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। व्हाट दे हैव गिवन अस, टोटल सरफेस एरिया वो हमें दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन is 7128 square centimeter, and they have given us radius of base which is 28 centimeter. ओके, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखो डायरेक्टली वॉल्यूम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए h, परपेंडिकुलर हाइट। तो हमें पहले बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट दी l। क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, total surface area of a cone is pi r l plus r, है ना। तो 7128 हमारा टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, पाई का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है 22/7, रेडियस है हमारा 28, एल हमें नहीं पता, और अगेन रेडियस इज 28। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7 4 28, 22 इंटू 4 इज 88, 7128 डिवाइडेड बाय 88। ये जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, जब ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। देन l प्लस 28। अब देखिए मैं इसका डिवीजन आपको करके बता रही हूँ। 7128 को अगर मैंने 88 से डिवाइड किया तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 8, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 प्लस 64 प्लस 6, यस 64 प्लस 6 70। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी आई विल गेट 88, तो 88 1 जा 88 आ जाएगा। तो जो इसका डिवीजन आया है वो आया है 81, और 28 को अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा 53। ठीक है, तो जो 53 सेंटीमीटर है वो है हमारा स्लैंट हाइट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है, दे हैवंट आस्क्ड यू डायरेक्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमें स्लैंट हाइट निकालना है,
स्लैंट हाइट निकालने के बाद में हम लोग अभी यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे, और पाइथागोरस यूज करके फिर हम लोग इसका परपेंडिकुलर हाइट निकालेंगे, और परपेंडिकुलर हाइट निकालने के बाद में फिर हम इसे वॉल्यूम के फॉर्मूले में डाल के 1/3 πr² h का फॉर्मूला लगा के उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का ये लगा लेते हैं कि L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। अब L हमने कितना निकाला है, 53 है, R हमारा 28 है, H हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, अभी क्या हो जाएगा 53² माइनस 28²। ऑलवेज रिमेंबर, जब ये ऐसे बड़े बड़े नंबर आते हैं तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, A² माइनस B² इज इक्वल टू A प्लस बी एंड A माइनस बी। इट विल सेव योर टाइम, कैलकुलेशन थोड़े कम हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 53 प्लस 28 एंड 53 माइनस 28। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका H² निकालते टाइम पे 53 प्लस 28 कितना आएगा, 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 81, मतलब 8 आ जाएगा तो 81 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 53 माइनस 28, 13 माइनस 8 5 एंड 4 माइनस 2 तो 25। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जो h होगा 81 का स्क्वायर रूट है 9 और 25 का स्क्वायर रूट है 5। तो जो आपका h निकलने वाला है वो आ जाएगा h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकाला है, हमारा परपेंडिकुलर हाइट निकाला है। नाउ लिसन, वी हैव फाउंड आवर परपेंडिकुलर हाइट। अब हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही वही है कि आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी अभी वॉल्यूम ऑफ कोन। वेट अ मिनट, आई चेंज द पेन। इस सम को सॉल्व करने के लिए वी हैव यूज्ड 3 मेथड्स। हमने 3 तरीकों से इसको सॉल्व किया है। अब हम लोग अपने फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हमारा 22/7 है, रेडियस हमारा 28 है, और जो परपेंडिकुलर हाइट है दैट इज 45। तो 7 4 28, और अगर मैंने 3 से इसे डिवाइड किया आई विल गेट 15, देन 15 4 60, and if I'll multiply 60 into 22, 6 2 12, carry 1, 6 2 12 plus 1320 multiplied by 28. So if I'll multiply 1320 into 28, मैं यहाँ पे रफ में कर रही हूँ, 1320 multiplied by 28, 8 2 16, carry 1, 8 3 24 plus 1 25, carry 2, 8 1 8, 8 plus 2 10. Then 2 0 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 0 6, 5 plus 4 9, 6 3 6 9 6 0। ये हमारा रफ वर्क है। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन आया है फाइनल आंसर दैट इज 36960। आई एम गोइंग टू राइट हियर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 36960 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हम लोग फाइनल आंसर हमारा लिख लेते हैं। Volume of cone is 36,960 cubic centimeter. This is our second sum. ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्लैंट हाइट एज वेल एज परपेंडिकुलर हाइट, दोनों निकालने हैं हमें। तो लेट्स स्टार्ट।
सॉल्यूशन में पहले मैं लिख लेती हूँ हमें क्या क्या दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टू 51.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अ बेस विच इज आर, रेडियस ऑफ अ बेस इज 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। लेट स्लैंट हाइट बी एल एंड परपेंडिकुलर हाइट बी एच। L centimeter and perpendicular height will be h centimeter. ओके, अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया of a cone is pi r l। इसका आंसर हमें दिया है 251.2। पाई का वैल्यू दे हैव गिवन अस 3.14, रेडियस है हमारा 8, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। ओके, अब ये जो 251.2 है ये है 8 4 जा, व्हेन आई विल मल्टीप्लाई 3.14 into 8 आई विल गेट 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 plus 3 11 कैरी 3, 8 3 जा 20, sorry 8 1 जा 8, 8 plus 3 11 carry 1, 8 3 जा 24, 24 plus 1 25। आफ्टर टू प्लेसेस देयर विल बी डेसिमल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको हम मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ। सो व्हेन आई विल ट्रांसपोज दिस 251.2 divided by 25.12, if you will observe the number, the numbers are same number है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट का फर्क है। यहाँ पे आफ्टर वन प्लेस देयर इज अ डेसिमल, और यहाँ पे आफ्टर टू प्लेसेस देयर विल बी डेसिमल। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जितने डेसिमल का फर्क है उतने जीरोस आपको मेंशन करने पड़ेंगे, बिकॉज द होल नंबर विल बी कैंसल्ड। तो हमारा एक डेसिमल का फर्क है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो हमें फर्स्ट दिया था स्लैंट हाइट वो हमारा आ चुका है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए हम लोग एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल है आपका 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है हमारा 8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट एच स्क्वायर। अब देखिए नंबर छोटे छोटे हैं, 10 का स्क्वायर 100 है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो आई कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट इट। तो 100 minus 64 is 36 and by taking square root I'll get 6 सेंटीमीटर। तो जो आपका परपेंडिकुलर हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं अपना सॉल्यूशन में। Perpendicular height of a cone is 6 centimeter and slant height of a cone ten centimeter. Okay, so this is our third sum. No, I think this one is our fourth sum. Sorry, third one. Let's start with the fourth one. Fourth question में हमें क्या दिया हुआ है? What will be the cost of making closed cone of a tin sheet having radius of base 6 meter and slant height is 8 meter? If the rate of making is rupees 10 per square meter. तो देखिए आपके पास में है स्लैंट हाइट एज वेल एज रेडियस, है ना। तो हम पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ अ बेस
इज 6 मीटर और जो हाइट है स्लैंट हाइट दैट इज L इज 8 मीटर। ठीक है, अब जो कोन है आपका वो क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड है इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर आपको जो हम बोलते हैं ना लीड भी है, लीड भी बनानी पड़ेगी। ओके, तो अगर आपको इसका लीड भी बनाना है तो वी हैव टू टेक दी टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला है हमारा पाई आर एल प्लस आर। अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम थोड़ा सोच के यूज करेंगे कि भाई इसमें अगर नंबर कैंसल आउट हो सकते हैं तो 22/7, वैसे नहीं दिया है तो 22/7 ही यूज करना चाहिए। देन 8 + 6, सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 8 + 6 14। तो अगर मैंने इसे कैंसिल किया आई विल गेट 2 6 2 12, 22 into 12, 12 2 24, carry 2, 12 2 24 plus 24 plus 2 26, 264 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ओके, अब देखिए इसमें ना आपको कॉस्ट निकालनी है, रेट ऑफ मेकिंग दैट कोड। ओके, तो अगर आपको रेट ऑफ मेकिंग दिया है तो पहले हम रेट लिख लेते हैं। रेट कितना दिया है आपको, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, रेट ऑफ मेकिंग कोन दैट टीन ना, रेट ऑफ मेकिंग कोन टीन शीट, सॉरी टीन शीट इज ₹10 मीटर स्क्वायर। ओके, ₹10 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ शीट। तो टोटल सरफेस एरिया है हमारा 264 और रेट ऑफ शीट है 10। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है वो है ₹2640 है ना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसे हम लोग अभी आंसर लिख लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट अपना क्या है, इसका लास्ट स्टेटमेंट, इफ द रेट ऑफ मेकिंग what will the cost of making ना आंसर, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज्ड टिन, क्लोज्ड क्या है वो, कोन ऑफ अ टिन ना, क्लोज्ड कोन ऑफ टिन शीट, क्लोज्ड कोन ऑफ अ टिन शीट। is ₹2640. Understood?